हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं हूं दानिश और आज आपके लिए लाया हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो जिसका टाइटल है इंडिया बीट्स जापान टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मेकर। इंडिया जो है ना जापान को उसने बीट कर दी है ऑटोमोबाइल बनाने में, मतलब गाड़ियाँ वगैरह और ये बाइक्स वगैरह बनाने में। तो जापान से आगे चला गया। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। और अगर चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें और हर आने वाली वीडियो को बआसानी देखने के लिए बेल आइकन का बटन भी दबा दें। तो काउंटडाउन के साथ स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक मेजर डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, चाहे वर्ल्ड मीडिया हो, इंडियन मीडिया हो, हर जगह आप देखोगे लिखा हुआ है कि इंडिया ने जापान को बीट कर दिया है टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट अब थर्ड ऑटो लार्जेस्ट मार्केट ऑटो मेकर ग्लोबली। बन और गया है इसके बारे इंडिया। में हमारे कई मिनिस्टर्स ने ट्वीट भी की है कि एक फैबुलस न्यूज आई है। अगेन देखो, इस न्यूज की ग्रेविटी ना कई लोग समझ नहीं पाएंगे कि ठीक है, हमने जापान को बीट करके आज के समय ऑटो मार्केट में तीसरा स्थान हासिल कर लिया, मतलब कि नंबर 1 पे चाइना। जी हाँ, चाइना यूएसए को बीट कर चुका है ऑटो मार्केट में। देयर इज नो कंपटीशन इन फ्रंट ऑफ चाइना। चाइना नंबर 1 पे, नंबर 2 पे यूएसए, नंबर 3 पे आ गया इंडिया। इसमें स्पेशल बात क्या है? हाउ डज इट इम्पैक्ट अस? इंडिया को इससे जियोपॉलिटिकली बेनिफिट कैसे होगा? देखो, पहली बात तो नोटिस करो, यहाँ पर लिखा है कि हैविंग सोल्ड 42.5 लाख न्यू व्हीकल्स इन 2022 विद द सेल्स एक्सपेक्टेड टू सर्ज इवन फर्दर। पॉसिबिलिटी है कि शायद इंडिया 50 लाख गाड़ियां बेच दे सिर्फ इसी साल। तो इसका मतलब ये होगा कि भारत ग्लोबल ऑटोमोबाइल सेल्स इंडस्ट्री, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, 3.8 ट्रिलियन डॉलर्स की। जी हाँ, 3.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। जितनी भारत की इकोनॉमी नहीं है ना, उतनी दुनिया भर में ऑटो इंडस्ट्री है। जब मैं कहता हूं ऑटो इंडस्ट्री, तो यहाँ पे प्राइमरली हम बात कर रहे हैं कार्स की। और ऑटो इंडस्ट्री देखिए, एक ऐसी इंडस्ट्री है जो खुद तो जॉब्स प्रोड्यूस करती है मगर इनडायरेक्टली भी क्रिएट करती है बहुत सारी नौकरियां। फॉर एग्जांपल, जब आप देखोगे कार्स को असेंबल किया जाता है फैक्ट्री में, कई वर्कर्स वहां पे होते हैं, कुछ मशीन्स को ऑपरेट करते हैं, कुछ लास्ट मोमेंट पर असेंबली करते हैं। उन लोगों को नौकरी तो मिलती है, मगर जब कार को आप बनाते हैं उस वक्त आपको चाहिए होता है स्टील, आपको चाहिए होते हैं टायर्स। तो एक कार के पार्ट्स को बनाने के लिए भी बहुत सारी इंडस्ट्री होती है, बहुत सारी फैक्ट्रीज लगी होती हैं उन पर, तो वहां पर भी नौकरियां जनरेट होती हैं। तो इसलिए ऑटो इंडस्ट्री जब एक मतलब देश बहुत में सारे लगातार आगे बढ़ लोगों रही को हो ना, तो रोजगार लोग मिल मान जाते हैं के इससे। चलते हैं कि उस देश की जितने पार्ट्स अर्थव्यवस्था सप्लाई बहुत ही करने तेजी से हों, आगे जो भी बढ़ रही चीज़ है। हो, उस देश में जो हर बंदे को कंजम्पशन है रोजगार मिल जाता ये है इससे, लगातार बढ़ती जा रही है। डिफरेंट और फील्ड नितिन के लोगों गडकरी को। साहब ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी थी। इनके हिसाब से भारत की ऑटो इंडस्ट्री 2024 के अंदर अंदर डबल होने वाली है। टोटल हम 180 बिलियन डॉलर्स की एक ऑटो इंडस्ट्री बिल्ड करने 180 वाले हैं। बिलियन अब यहाँ पर डॉलर्स आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मगर ये एनवायरनमेंट के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए अच्छी बात थोड़ी ना है कि इतनी सारी गाड़ियां सड़कों पे उतरेगी। दिस इज नॉट गुड, राइट? देखो, बिल्कुल अगर आप अपनी गाड़ियां सिर्फ पेट्रोल पे चलाते हैं तो डेफिनेटली इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। मगर हम अब देख रहे हैं कि इंडिया में बहुत टाइप की कार्स आ रही हैं, सीएनजी गाड़ी आ रही है, हाइब्रिड गाड़ियां हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी धीरे धीरे इंडिया की सड़कों में बढ़ रही हैं। तो अब देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की है कि डिमांड तो है, एक कस्टमर इंडिया में खड़ा हो चुका है जिसको गाड़ियां चाहिए। इंडियन इंडस्ट्री का काम यह है कि उसको ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करे कि आप पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी के बजाय आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करें। और ये हम कर सकते हैं, ये ट्रांजिशन धीरे धीरे आपको दिखेगा। फॉर एग्जांपल, इसी पहल में एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है रिसेंटली। इंडिया ने 2 लिथियम माइंस खोज निकाली है अर्जेंटीना देश में। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये हमारा प्यारा भारत हो गया और यहाँ पे है अर्जेंटीना देश। अर्जेंटीना देश रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है वो भी जीता है अर्जेंटीना ने। लियोनेल मेसी भी खेलते हैं अर्जेंटीना के लिए। और यहाँ पर आप देख पाओगे जो 3 देश हैं, बोलीविया, चिले, अर्जेंटीना, यहाँ पर बनता है लिथियम ट्रायंगल। बताया जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा लिथियम के डिपॉजिट यहीं पर हैं और दुनिया भर की कंपनीज, चाहे अमेरिकन हो, चाइनीज, इंडियन, सब लोग यहाँ पर माइनिंग कर रही थी लिथियम के लिए। अचानक से इंडिया को जैकपॉट मिलता है, हमें मिल जाती है 2 लिथियम माइंस अर्जेंटीना में। और अब भारत सरकार बात कर रही है अर्जेंटीना की सरकार से कि कैसे इस लिथियम को हम बाहर निकालकर इंडिया में कर सकते हैं एक्सपोर्ट, 2 लिथियम और की है उससे और हम एक इंडिया कॉपर में की है। बनाएंगे 3 लिथियम आयन माइंस बैटरीज, मतलब जो प्राइमरली अर्जेंटीना में इस्तेमाल मिली हैं होंगी इंडिया को। कार मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये तो मैंने बात कर ली एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की। अब एक बार डिस्कस करते हैं कि जब हमारी एक बहुत बड़ी ऑटो मार्केट डेवलप हो गई तो इससे भारत को जियोपॉलिटिकली क्या एडवांटेज मिलता है। देखो,
आज के समय हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट कर रहे हैं बहुत सारे देशों के साथ, बहुत सारे यूनियंस के साथ भी। फॉर एग्जांपल बात चल रही है कि इंडिया बहुत ही जल्द यूरोपियन यूनियन के साथ साइन कर लेगा एफटीए। यूके के साथ अलग से बात चल रही है कि इंडिया यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम साइन करेंगे। कई देश है जिनके साथ हम एफटीए पहले साइन कर चुके हैं, उसको हम फिर से रीनेगोशिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जापान, साउथ कोरिया के साथ जो हमारा एफटीए है। फिर ये भी बात चल रही है कि यूएसए के साथ भी इंडिया एक ट्रेड एग्रीमेंट कर सकता है साइन। तो आप इमेजिन करिए कि जब इंडिया की टीम बैठेगी नेगोशिएट करने के लिए एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में, तब इंडिया के पास लेवरेज होगी। इंडिया कॉन्फिडेंटली कह सकता है कि देखो हम आपको देंगे एक्सेस दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कार मार्केट का, उसके बदले में आप हमको क्या दे रहे हो। तो पॉसिबिलिटी है कि आने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में बहुत सारे कंसेशंस इंडिया को मिले, क्योंकि हर देश चाहेगा कि उनकी कंपनियों को एक्सेस मिले इंडियन मार्केट का। फिर एक ऑब्वियस बात यहाँ पर यह भी है कि जो इंडियन ब्रांड है, टाटा हो गया, महिंद्रा है, इनको भी ग्रो करने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि इंडिया का ऑटो सेक्टर आप अगर देखोगे तो आज भी बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। बाहर से जो गाड़ियां इंपोर्ट होती है इंडिया में, उन पे हम लगाते हैं बहुत सारा टैरिफ। तो जो इंडियन कंपनियां हैं उनको एक बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि वो इंडियन मार्केट से ही ग्रो कर सकती हैं, पैसा कमा सकती हैं, फिर उस पैसे का इस्तेमाल कर सकती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और फिर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इवन यूरोप, बाहर के देशों में हम लोग कर सकते हैं कार्स एक्सपोर्ट। और फाइनली जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में जैसे जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ेगी, आप देखोगे जॉब्स भी लगातार बढ़ती रहेंगी। और फिर एक बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट ये भी है कि जो हाल ही में डेवलपमेंट हुई है ना, इससे हमको संकेत ये मिलते हैं कि जापान की इकोनॉमी बहुत कमज़ोर है। ये इकोनॉमी बहुत ही जल्द नेगेटिव ग्रोथ रेट के साथ क्रैश करना स्टार्ट कर देगी। इंडिया के सामने भी टारगेट क्या है? देखो, चाइना को नॉमिनल जीडीपी में बीट कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा। हमारा टारगेट है अभी 3rd पोजीशन, जर्मनी और जापान को हराना है हमको। जर्मनी को हम मान के चल रहे हैं कि आराम से हम 2025-26 के आसपास हरा देंगे। इंडिया विल बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। नॉमिनल जीडीपी की मैं बात कर रहा हूं। जर्मनी को हम रिप्लेस कर देंगे, मगर जापान को रिप्लेस करने में लोग कह रहे थे कि कुछ प्रॉब्लम आएगी, बट अब हमको ये पता लग गया है कि जापान की इकोनॉमी जो है ना, ये लगातार श्रिंक कर रही है कोविड की वजह से। उसके अलावा जो यहाँ पर पॉपुलेशन क्राइसिस है, लोग शादी नहीं कर रहे, आबादी आगे नहीं बढ़ रही, फर्टिलिटी रेट क्रैश कर रहा है, उसकी वजह से जो कंजम्पशन है वो भी कम हो रही है। जापान बेसिकली जो चल रहा है ना आज के समय, ये अपने गिनती के जो इनके बड़े शहर हैं, टोक्यो, कियोटो वगैरह, उनकी वजह से चल रहा है। हाल ही में जापान की सरकार ने ये भी अनाउंस किया कि ये अपने ही नागरिकों को 1 मिलियन येन, मतलब कि आप कह लो 6 से 7 लाख रुपए देंगे सिर्फ टोक्यो छोड़ने के, कि टोक्यो से बाहर निकलो और भी बहुत सारे हमारे शहर हैं उधर बसो, इकोनॉमी को वहां पे जंप स्टार्ट करो। उसके लिए जापान मतलब मिलियन येन देने को तैयार हो गया। और अभी रिसेंटली भी आप अगर देखो तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जापान ने जो अपना 3रा रैंक खो दिया इंडिया को, उसमें देखिए हमारी ग्रोथ तो जिम्मेदार है, मगर जापान की भी ना नेगेटिव ग्रोथ चल रही है, जापान भी नीचे गिर रहा है। तो ये सब क्लियर इंडिकेशन है कि कोई बड़ी बात नहीं है, कि जो अभी के लिए प्रोजेक्शन है कि इंडिया जापान को बीट करेगा 2029-2030 के आसपास, हो सकता है कि इंडिया उससे काफी पहले जापान को बीट करके दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाए। इट इज अ ग्रेट न्यूज फॉर इंडिया। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज रात 12 बजे अनअकैडमी की सबसे बड़ी सेल हो जाएगी खत्म। तो बेस्ट टाइम है आपके लिए परचेज करने का अनअकैडमी कोर्स फॉर अ मैसिव 23% डिस्काउंट। कमेंट सेक्शन में जाओ, फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, इस लिंक पर करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे यूपीएससी का कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं सिंगल परचेज में। ये सारे वैसे अलग अलग परचेज करोगे, ऑप्शनल का अलग, प्रीलिम्स मेंस का अलग, तो वैसे ही आपको 15-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे। कॉम्बो में सेविंग होती है आपकी। उसके अलावा एडिशनल आपको डिस्काउंट मिलेगा 23% का, अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PG10। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग इवन मोर, सो यूज द कोड PG10। आज रात मध्य रात्रि को ये डिस्काउंट हो जाएगा खत्म। तो गाइस बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। बहुत खुशी हुई कि इंडिया जो है वो जापान को बीट कर गया है और 3rd लार्जेस्ट बन गया कंट्री ऑटोमोबाइल बनाने में। तो जल्द ये अमेरिका और चाइना को भी बीट करेगा। हमारी दुआएं हैं इंडिया के साथ। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर न्यू है। अल्लाह हाफिज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.